ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। बाबा ने आज समझाया है कि हम सब जो बाबा के बच्चे विशेष हैं, फिर भी जो आपस में हम हैं, भावना समानता की रखनी है। समानता की भावना रखते हुए भी दर्शन विशेषता के कराने हैं। बाबा हमेशा हमें बहुत स्पेशल सा बैलेंस रखने की ट्रेनिंग देते, ताकि ये हाईएस्ट डिग्री को भी टच करे बच्चे, और कहीं पर भी अभिमान में ना आ जाए क्योंकि हमारे स्वमान और उपलब्धियाँ बहुत ऊंची वाली है। और जब हम बैलेंस की बात करते तो बाबा हमेशा हमें ऐसी ट्रेनिंग देते कि हम अभिमान से मुक्त रहें, विनम्र होकर रहे। तो जो अभिमान से मुक्त होकर रहता है, उसकी सीखने की भावना बनी रहती है। लर्निंग कैपेसिटी, रिसेप्टिविटी कायम रहती है। नहीं तो अगर ज़्यादा सोच लिया ना, मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थोड़े टाइम बाद लगने लग जाएगा कि मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं। तो अच्छा से फिर दिल करेगा कि सारे मानो कि मैं अच्छा, आप उतने अच्छे नहीं हो जितना मैं अच्छा। इसलिए बाबा परफेक्ट उस्ताद होने के कारण से हमारे को बैलेंस सिखाते रहते हैं। बैलेंस मीन्स अंत तक सीखते रहे, जब तक शरीर छूटे आत्मा का ये ना लगे कि मुझे तो सब कुछ आता है। इसलिए आज बाबा ने कहा, भावना समानता की होनी चाहिए कि हम सब समान हैं। आत्मा आत्मा, भाई भाई है, फिर भी विशेषता आपकी अलग चमकनी चाहिए, क्योंकि आप हो ही विशेष आत्मा। और विशेष आत्माओं के कर्म साधारण आत्माओं से भिन्न होते हैं। और बाबा के हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। इसलिए बाबा ने कहा, विशेष आत्माएं कैसी होती है? वो सिर्फ कहने वाली नहीं होती हैं, करके दिखाने वाली होती हैं। और बहुतों में अपने आप अलग दिखती हैं। भावना समानता की रखेंगी, भावना ये नहीं रखेंगे कि आप नीचे हो, मैं ऊपर हूँ, मैं आपसे बेटर हूँ, ये भावना नहीं रखेंगे। परंतु विशेषताएं सिर चढ़ के बोलती है, क्योंकि वो अच्छी अच्छी बातें सिर्फ कहने वाले नहीं होंगे, करके दिखाने वाले होंगे। और करके दिखाने वाले हमेशा बहुत कम होते हैं और अलग चमकते हैं। तो बाबा ने कहा, सबके संबंध संपर्क में आते, व्यवहार में आते आप स्नेह के भंडार दिखने चाहिए। ये है स्पेशलिटी। कौन सी खासियत सबसे ज़्यादा काम करती है? स्नेह के भंडार। भंडार माना हर कदम, हर कर्म सबके लिए स्नेह के सिवाय कुछ न हो। सबके लिए हर कदम पर ये एक चैलेंजिंग काम है। प्यार हम सबके दिल में है, पर सबके लिए एक जैसा हो, वो है फिर बड़ी ऊंची बाजी।
क्योंकि सामने वाले सारे एक जैसे होते नहीं हैं और मौके भी एक जैसे नहीं होते। मौके भी तो कभी आपके पास टाइम होगा, कभी नहीं होगा, कभी आपके अपने कुछ और तरह की व्यस्तताएं होंगी, लेकिन बाबा कहते हर एक को अनुभव होना चाहिए आपसे। जैसे कल भी कहा ना, सबको लगे ये मेरे है, मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी दीदी, मेरी दादी, ये फीलिंग आए। तो ये चैलेंज हमको अपने ऊपर लेना है कि मैंने ऐसा अंदरूनी बाबा से प्यार, बाबा के प्यार से भर कर रहना है जो ऑटोमेटिकली महसूस आती रहे। अब दादियाँ कितना बिजी होते भी सबके लिए अवेलेबिलिटी की फीलिंग देती थी। हर एक को लगता था जब भी जाओ कि दादी जैसे खाली बैठे और मेरे लिए हैं। चाहे दादी 30 सेकंड मिले किसी को, 15 सेकंड मिले किसी को, लेकिन उतनी देर का मिलना भी किसी के भी जीवन में यादगार बन जाता है कि हम दादी से मिले थे। फिर उसका भी अनुभव सुनाएंगे, उतने सेकंड्स का भी। लंबा चौड़ा बैठकर हर एक से तो दादियाँ रो रिहान कर पाए, वो होता नहीं था, परंतु थोड़े में भी भरपूरता का अनुभव करा पाए, ये थी उनकी अपनी तैयारी। अंदर से जैसे बहुत बड़ी विशेषता भरी हुई है कि सदा बाबा के प्यार से भरे हुए, तो इससे देने वाला भंडार खुल जाता है। आज कहा ना, सबको लगे कि ये स्नेह के भंडार है, तो वो भंडार आएगा कहाँ से? जब स्नेह के सागर से अंदरूनी आत्मा जुड़ी रहती है तो वो भंडार का अनुभव किसी को अनुभव हो सकता है। तो ये काम हम हर एक बाबा के बच्चों का है। बाबा ने कह दिया कि मेरे हर बच्चे में कोई ना कोई विशेषता ज़रूर है। भावना समानता की रखनी है, लेकिन प्रकट विशेषता करनी है। और विशेषता प्रकट होगी कर्म में लाने से, सिर्फ कहने से नहीं। हर गुण कर्म में सिर चढ़ के बोलता है आकर के। जब व्यवहार करते हैं तो व्यवहार में अगर आपको स्नेह प्रकट करना है तो बहुत सारा त्याग करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, किसी के लिए अपना हिस्सा छोड़ना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है, बहुत सारी गलतियां सामने वाले की माफ़ करनी पड़ती हैं, अपनी साधन सुविधाएं बहुत सारी कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, तब आप किसी के लिए अवेलेबल हो सकते हो, उसको अपना पूरा प्यार दे सकते हो। सैकड़ों बातें आपको अंदर से अपनी कॉम्प्रोमाइज़ करनी होंगी, मैनेज करनी होंगी, तब हर एक के लिए हम प्रेजेंस, अवेलेबिलिटी और प्यार, ये फीलिंग उसको दे सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा कि विशेष आत्माएं सिर्फ कहने वाली नहीं होती है, करने वाली होती है। सामने वाले को तो मिला 30 सेकंड या 1 मिनट, पर जिसने दिया उसको इसके लिए भी क्या मालूम वो खाना खाते उठ के आए हो, अपना खाना छोड़ा हो, अपना सोना छोड़ा हो, अपनी और कोई सुविधाएं छोड़ी हो, तबीयत ऊपर नीचे हो, वो उसका त्याग किया हो। तो वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने कि वो कितना अंदर से अपने आप को समेटते हैं, मैनेज करते हैं, शक्तियाँ लगाते हैं। अब सामने वाले को समझो सौगात मिल रही है, एक को तो मिली एक, लेकिन जिसने दिया, अगर 500 को दिया उसने, तो 500 वस्तु निकाली ना, और उस 500 के लिए उसने दिमाग चलाया होगा, टाइम लगाया होगा, खर्चा किया होगा। एक को चीज़ मिली एक, परंतु उसमें इंटरनल मैनेजमेंट होती है जो हम सबको करनी है, सबके लिए, क्योंकि सृष्टि हमारा परिवार है। जिस परिवार में माँ बाप को जितने ज़्यादा बच्चे होते वो सब का हिस्सा सोच सोच के रखते हैं।
सब के लिए प्रिपरेशन करते। तो हमने भी देखना है, मेरा सृष्टि परिवार है, तो हमारी तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है सिर्फ स्थूल की बात नहीं है यहाँ कि हम सारे गली मोहल्ले शहर वालों को कोई लंगर खिलाने चलेंगे या सौगातें बांटने चलेंगे या सबको हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड बांटने चलेंगे। तो ये भी बाहर की बात है, लेकिन है भीतर की तैयारी, सबके लिए रियल अपनेपन की फीलिंग, जिसको बाबा ने कहा प्यार के भंडार दिखने चाहिए। किसी भी कदम पर अपनी असुविधाओं के कारण चिड़चिड़ापन, किसी भी कदम पर अपने अभाव की फीलिंग, ये लगे कि मुझे तो मिला ही नहीं, तुम तो मुझे प्यार करते ही नहीं, शिकवे शिकायतें विशेष आत्माओं को नहीं हो सकती कि मैंने किया तुमने तो किया नहीं। ये गाने विशेष आत्माएं नहीं गाती। जैसे अमीर व्यक्ति भीख नहीं मांगता, ऐसे विशेष आत्माएं शिकवे शिकायतें नहीं किया करती कि मैंने किया तुमने नहीं किया, मैंने दिया तुमने नहीं दिया। तो वहाँ तो प्यार कट कट होता जाता है ना। तो प्यार माँ बाप जैसा होता है कि बच्चों के प्रति केवल देने की भावना होती है। तो सृष्टि परिवार है, हम बड़े बुजुर्ग हैं इस सृष्टि के, इसलिए विशेष है, इसलिए विशेष है क्योंकि हम बड़े बाप से जुड़े हुए हैं, बीज हमारे साथ है। तो उसका दिया हुआ हमने उसके बच्चों को बांटते जाना है, बिना लिमिटेशंस के, बिना कोई तेरे मेरे की भावनाओं के। तो ये अटेंशन के सब्जेक्ट होते हैं सारे, जो बाबा हमें इस तरह का कहता है। तो आज क्या याद रखना है हमने, मैं हूँ विशेष आत्मा। किस बात में विशेष हूँ? सब कुछ करके दिखाने में, स्नेह का भंडार बनने में, हर कदम में, हर कर्म में सब के लिए स्नेह 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 देने में। और विशेष हूँ जो कोई न करे उसके लिए मैं हाँ करूँ, त्याग में आगे, भाग्य स्वाभाविक रूप से फील करने वाले। तो मैं विशेष आत्मा हूँ, स्नेह का भंडार हूँ, हर कर्म हर कदम मेरा स्नेह से भरा हुआ है। क्लियर होती है बात?